ठीक है, नदी क्लियर हो गया। और क्या क्या पढ़े हैं हिस्ट्री में, कहाँ तक हुआ है? बौद्ध तक हो चुका है ना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन कौन सी जगह है जहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य, सॉरी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तीनों के हमको साक्ष्य देखने को मिलता है, एविडेंस मिलता है। सिरपुर और जैन धर्म में, जैन धर्म में क्या क्या देखे थे? जैन धर्म में क्या क्या था उसमें? तीर्थंकर देखे थे, है ना। कहाँ कहाँ पे, कितने थे टोटल? हाँ, 24 कितने होते हैं? 24। हमारे छत्तीसगढ़ में कितने देखे थे? 4, और ज्यादा हो सकते हैं। कहीं पर मानकर चलो एक नया मंदिर बना दिया, कुछ और तीर्थंकर का नाम दे दिया, तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमको यहाँ पर 4 पढ़ना पड़ता है। एक हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था गुंजी में, ठीक है, गुंजी, किसका नाम था यहाँ पे? ऋषभनाथ, क्योंकि उस जगह को महाभारत काल में भी क्या बोला गया है? ऋषभ तीर्थ बोला गया है, और ऋषभनाथ के नाम से हम इसको गुंजी को भी बोलते हैं। तो ये जैन धर्म से संबंधित एक जगह शक्ति जिला में है, ठीक है, शक्ति जिला। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? ये पहले तीर्थंकर वहां देखे। इसके बाद सीधा हम लोग क्या देखते हैं? 16वें, यहाँ पर बस्तर में, ठीक है, नीचे में बस्तर है, वहां पर 16वें क्रम के देखते हैं। कौन सा नाम था, क्या नाम था? शांतिनाथ, ठीक है, शांतिनाथ के। उसके बाद यहाँ पर दुर्ग में क्या है? 23वें क्रम का तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ठीक है, ऐसे जो भी पार्श्वनाथ। इसके बाद यहाँ पर 24वें क्रम का क्या देखे थे? महावीर स्वामी। ऐसे हम लोगों ने क्या देखा था? जैन धर्म में। उसके बाद बौद्ध धर्म में क्या देखा था? बौद्ध ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। बौद्ध के लिए सिरपुर को याद रखेंगे, ठीक है। जो क्लास छूटा हुआ है उसको बाद में अपन और रिपीट कर देंगे, है ना, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पर सिरपुर है। सिरपुर कहाँ है ये? कौन सी जिला में? महासमुंद जिला में, ठीक। तो सिरपुर में हमको जैन धर्म, बौद्ध धर्म और क्या, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, ये तीनों धर्म के हमको यहाँ पर मंदिर या फिर कुछ न कुछ हमको साक्ष्य मिला है, कुछ एविडेंस वगैरह मिले हैं, या फिर मूर्तियां वगैरह मिली हैं। एक और क्या है यहाँ पर? मल्हार, ठीक। कौन सा जिला दिख रहा है ये? बिलासपुर, ऐसे मल्हार। इस मल्हार से भी हमको क्या मिला है? जैन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तीनों धर्म संबंधित कुछ न कुछ हमको वहां से मिला है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बौद्ध धर्म में पूछा जाएगा तो सिरपुर है। सिरपुर में और बहुत सारी चीजें हैं। महाशिवगुप्त बालार्जुन एक शासक देखेंगे, पांडु वंश का, है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर सिरपुर के बारे में। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसके बाद कोंडागांव में एक जगह मैं बताया था आपको, क्या था? कोंडागांव में क्या है जगह का नाम? भोंगापाल। क्या था? भोंगा क्या भो, था? भोंगापाल सर। ठीक ठीक, भोंगापाल, ठीक है, इधर कहीं पर था ना। तो वहां से क्या मिला था? सप्त मातृकाओं की प्रतिमा मिली थी, सप्त मातृकाओं की प्रतिमा। और यहाँ पर एक मूर्ति था जिसको स्थानीय निवासी क्या बोलते हैं? डोकरा बाबा बोलते हैं, ऐसा कुछ बताया था। और क्या था बौद्ध धर्म में संबंधित? कुछ और था? प्रज्ञागिरी की पहाड़ी बताती है। हाँ, राजनांदगांव में क्या था? प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। चलो अब मौर्य, मौर्य लिखो, ठीक है, मौर्य धर्म, मौर्य वंश लिखो। तो हिस्ट्री आप लोग पढ़े हैं? इंडियन हिस्ट्री पढ़े हैं ना? मौर्य डायनेस्टी पढ़े होंगे, पढ़े हैं? कब से कब तक था? बताओ। 322 BC से 185 BC। ठीक, क्या बोली? 323 BC से लेकर के
अब यहाँ पर ये या तो सीधा क्या रहेगा 232 या फिर 23 ऐसे रहेगा, या फिर कहीं कहीं पे 185 के आसपास रहेगा, है ना। अशोक के बाद का जो समय है उसको हम लोग ऐसा मानते हैं कि लगभग धीरे धीरे मौर्य वंश का खत्म हो गया, मतलब पतन हो गया, ऐसा अपन समझते। ये सब बीसी में है ना, किसमें है ये, बीसी में। हाँ, अभी हम लोग जब छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं तो इधर ये हम लोग बीसी से देखते हुए आ रहे हैं, है ना। 600 बीसी, फिर इधर है ना 600, फिर 500, इस प्रकार से कम करते 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 इस प्रकार से आ रहे हैं। 1500 से लेकर के लगभग 600 तक क्या देखे थे हम, वैदिक काल के बारे में बात किए थे ना, वैदिक काल पढ़े थे ना। तो ये हुआ था, फिर ये 600 और आएंगे तो 500, इस समय जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब हम लोग देख लिए। और कम करते हुए आएंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाता है, 332 या फिर 323, इतना लिखो, ठीक है। तो 323 के आसपास हमको मौर्य वंश देखने को मिलता है, ठीक है। सब बीसी में है। तो यहां से लेकर के यहां तक लगभग आप ये कह सकते हो कि 232 तक या जा सकते हो, या फिर 185 तक जा सकते हो। तो यहां से लेकर यहां तक 323 से लेकर के 232 के आसपास तक हमको मौर्य वंश देखने को मिलता है। अब ये आप लोग भारत के इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में अच्छे डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे, कौन कौन शासक आए, कैसे कैसे हुआ, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, बिंदुसार, ये सब आप लोग पढ़ेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में अशोक, अशोक के पिता का नाम क्या था, बिंदुसार, ठीक है। तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार है। बिंदुसार के बारे में कोई जानकारी नहीं है हमको। हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ किसके बारे में जानकारी मिलती है, अशोक के बारे में, ठीक है, सम्राट अशोक के बारे में। तो हमसे छत्तीसगढ़ के इतिहास में यही पूछा जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में मौर्य वंश के या फिर मौर्य काल के जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंस है, कहाँ कहाँ पे मिला है, ठीक है। ये जगह को हमको याद रखना पड़ेगा, कहाँ से क्या क्या मिला है उसको याद रखना होगा। चलो, तो ये कौन सा जिला है बताओ, कौन सा जिला है, सरगुजा है, ठीक है। ये सरगुजा है, ये जसपुर है, ये बलरामपुर, ये सूरजपुर, ये कोरिया, और ये हाँ मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये क्या है, कोरबा है, ये रायगढ़ है, ये शक्ति है, जांजगीर चांपा, ये बिलासपुर, ये गौरला पेंड्रम मरवाही। तो हमारे छत्तीसगढ़ में पूछा जाएगा तो ये सबसे पहले याद रखेंगे यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। रामगढ़ या फिर इसी क्या बोलते हैं, रामगिरी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे, रामगिरी पर्वत या फिर रामगढ़ की पहाड़ी, ऐसा, ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ी कौन सा जिले में है, सरगुजा में है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछ देगा कि रामगढ़ की पहाड़ी कौन से जिले में है, सरगुजा में है। अब ये रामगढ़ की पहाड़ी में हमको क्या क्या मिलता है, देखो। एक तो मैं इसी को आपको बताया था कि रामायण कालीन स्थल है। रामगढ़ से नाम से ही पता चल जा रहा है क्या होगा, रामायण कालीन स्थल होगा। यहाँ पर मैं सीता बेंगरा बताया था, है ना, सीता बेंगरा, उसे ही पता चल रहा है कि ये क्या चीज है, रामायण कालीन स्थल है। लेकिन इसको मौर्य कालीन स्थल भी हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पर एक याद रखेंगे, सीता बेंगरा। बेंगरा मतलब क्या होता है, गुफा, ठीक है। बेंगरा मतलब होता है गुफा, केव, बेंगरा। तो एक तो सीता बेंगरा नाम से हमको एक जगह मिलता है। दूसरा चीज याद रखेंगे यहीं पर, यहाँ पर क्या है, और हाँ लक्ष्मण बेंगरा। लेकिन लक्ष्मण बेंगरा को भी छोड़ दो, क्योंकि हम लोग रामायण काल में उसको देख चुके हैं, वो सिर्फ रामायण काल से संबंधित है। यहाँ पर याद रखना जोगी मारा, जोगी मारा। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रहा है ना, ठीक। चलो, तो ये क्या, जोगी मारा, और क्या देखें हम लोग, सीता बेंगरा। ये दोनों गुफा का नाम है ना, केव है वहां रामगढ़ की पहाड़ी में, ऐसे गुफा है, पहाड़ियों के बीच में गुफा गुफा है। तो ये दो चीज हमको देखने को मिलता है। इसके जगह, इसके अलावा और भी है, जैसे कि लक्ष्मण बेंगरा है, किष्किंधा गुफा है, लेकिन ये सब हम लोग रामायण कालीन में लिख चुके हैं। मौर्य काल में अगर पूछा जाएगा तो सीता बेंगरा और जोगी मारा, दो ही चीज है जिसके बारे में हमको जानकारी मिलता है। सीता बेंगरा में एक ऐसा यहाँ पर
नाट्यशाला है। नाट्यशाला मतलब कैसे स्टेज होता है ना, ऐसे जैसे ये वाला स्टेज है इसी टाइप का, हाँ, वैसा टाइप का क्या है, वहां पर नाट्यशाला बना हुआ है। इसको विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला बोल देते हैं। हाँ, एंशिएंट थिएटर इसको कह सकते हो, है ना। विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला कुछ नहीं है, ऐसा चबूतरा टाइप का बना है, चारों साइड में लोगों के बैठने के लिए जगह है और बीच में ऐसे नाचने के लिए जगह है, ठीक है, ऐसा बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला। क्योंकि मौर्य वंश बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है। बीसी में हम लोग देख रहे हैं ना, 332 बीसी के आसपास देख रहे हैं, मतलब 323 बीसी के आसपास देख रहे हैं। तो ये बहुत पुराना है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जा रहा है, विश्व का सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला। तो कहां पर है ये, सरगुजा में, सीता बेंगरा में। चलो अब जोगी मारा देखो। जोगी मारा गुफा के अंदर जाओगे तो गुफा के दीवारों में ऐसे, दीवार में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, दीवार में इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है। और जो लिखा हुआ है वो एक प्रेमी जोड़े की प्रेम कहानी है, ठीक है। और ये जो प्रेमी जोड़े है उसका नाम है देवदत्त। क्या नाम है, देवदत्त है, ठीक है। और मतलब लड़के का नाम देवदत्त है और लड़की का नाम क्या है, सूतनुका। सूतनुका, सूतनुका है। अच्छा, मैं क्या लिख दिया, तुक्का लिखा गया क्या। ठीक है, क्या लिखा है, सूतनुका। तो देवदत्त और सूतनुका के प्रेम कहानी का वर्णन है, ठीक है। देवदत्त और सूतनुका के क्या है, प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। किसमें वर्णन किया गया है, दीवार में, है जोगी मारा गुफा में। अब यहाँ पर जो भी चीजें लिखी हुई हैं, जो भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, वो सबका भाषा और लिपि क्या है। यहाँ जो लिखा हुआ है ना, इसका भाषा है पाली। भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है इसका, पाली है। और लिपि है इसका ब्राह्मी। ठीक है, लिपि मतलब स्क्रिप्ट, कौन सा स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी, ऐसा। तो पाली भाषा है और ब्राह्मी लिपि है। इसी पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि की वजह से ही हमको पता चला कि यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो सब मौर्यकालीन स्थल है। क्योंकि मौर्य वंश में जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं, सब में क्या यूज हुआ है, पाली भाषा। सब में क्या यूज हुआ है, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। मतलब बहुत सारे हमको जो भी वहाँ पर एविडेंस वगैरह मिलता है मौर्य काल के, सब में हमको क्या देखने को मिलता है, ये सब देखने को मिलता है ना। यही चीज ज्यादा देखने को मिलता है। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये मौर्यकालीन जगह है। तो सरगुजा में क्या जगह, रामगढ़ की पहाड़ी, रामगिरी पर्वत, उस जगह पे हमको क्या मिला, मतलब क्या क्या है यहाँ पर, सीता, जोगी मारा। जोगी मारा में क्या है, देवदत्त और सूतनका के प्रेम कहानी का वर्णन है, जो कि किस भाषा में लिखा हुआ है, पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। सीता बेंगराम विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये जो भी जानकारी इकट्ठा किया गया, इकट्ठा करने वाले का नाम याद रखना, कर्नल आउस्ले। क्या नाम है, हाँ, मतलब ये अध्ययन करता लिख सकते हो, रिसर्च करने वाला, अध्ययन करने वाला, ये जो भी आदमी है इसका नाम क्या है, कर्नल आउस्ले। कर्नल आउस्ले। और ये जो भी खोज किया गया इसके द्वारा, इन्होंने 1848 में, ठीक है, ये एडी में ये खोज किया गया ना, 1848 ईस्वी है, एडी है। बाकी ये सभी हम लोग बीसी की घटनाओं को देख रहे हैं।
हो गया। देखो इसके बाद यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है कोटाडोल। कौन सा जिला है ये? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी है। जगह का नाम क्या है? कोटाडोल है। यहाँ से कुछ कुछ हमको मूर्तियां मिली हैं, कुछ कुछ मूर्तियां मिली हैं जो कि अशोक कालीन मूर्तियां हैं। सम्राट अशोक के समय की क्या है? मूर्तियां हैं। ठीक है, इसको लिख लो जैसे भी यहाँ पे लिखना चाहो तो, है ना, अपने शब्द में लिख लो। सम्राट अशोक कालीन मूर्तियां यहाँ से मिली हैं, ऐसे लिख लो। या फिर मौर्य कालीन कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सर ये सब जो मूर्तियां मिली थी वो स्टोन की थी कि किसी स्पेशल मेटल से बनी थी, जैसे ब्रॉन्ज वगैरह? नहीं नहीं, ब्रॉन्ज वगैरह का नहीं है, स्टोन का है सभी। ठीक है, जहां पर ऐसा कुछ रहेगा, ब्रॉन्ज का रहेगा, कॉपर का रहेगा, मैं बताऊंगा उसको, है ना। सब अभी पत्थरों की मूर्तियां हैं। चलो हो गया ना। अब इसके बाद देखो कुछ सिक्के मिले हैं, इसको मिटा दो। हो गया ना ये। अब देखो कुछ सिक्के मिले हैं, ठीक है। और सिक्के किस चीज के मिले हैं उसको देखना पड़ेगा, लेकिन बस इतना याद रखना, सिक्के मिले हैं। मौर्यकालीन कुछ सिक्का प्राप्त हुआ है। अब सिक्का कहाँ कहाँ से मिला है? ठीक, कुछ सिक्के मिले हैं, कुछ कॉइन्स मिले हैं। और ये जो सिक्के हैं इसके खोजकर्ता याद रखना, रमेंद्र नाथ। कौन है? रमेंद्र नाथ मिश्र। और 1969 में सिक्का इसको प्राप्त हुआ था। अभी बताऊंगा उसी को, है ना, जगह का नाम लिखवाऊंगा। अब देखो कहाँ कहाँ सिक्का प्राप्त हुआ है इसको। तो एक तो लिखेगा अकलतरा, ठीक है, अकलतरा ठठारी। मैं सीधा इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। अकलतरा कहाँ है? ठीक है, अकलतरा। तो इसके बाद लिखिए यहाँ पर ठठारी। ठठारी कहाँ है? शक्ति। अकलतरा ठठारी। इसके बाद यहाँ पर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में क्या है? बार और देवगांव। ठीक है, क्या है ये? बार व देवगांव है, ठीक है, जगह का नाम है। तो इधर का बिलासपुर संभाग का कितना जगह है? ठीक है, सभी कहाँ है? बिलासपुर संभाग है ना। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ किस में आता है? बिलासपुर में आता है कि रायपुर में आता है? बताया था ना, बिलासपुर में आता है। तो अकलतरा ठठारी और बार और देवगांव, ठीक है, अकलतरा ठठारी बार व देवगांव, ये चार जगह बिलासपुर संभाग में है। इसके बाद यहाँ पर रायपुर संभाग में देखो, रायपुर में है तारापुर। ठीक है, तारापुर है।
उड़ेला है, ठीक है, तारापुर, उड़ेला और एक आरंग। तो रायपुर में क्या क्या है? तारापुर है, उड़ेला है और आरंग है। हो गया मौर्य काल, ठीक है, मौर्य काल कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगला क्या आएगा? बताओ क्या आएगा, क्या आएगा? सातवाहन आएगा, ठीक है, सातवाहन। सीक्वेंस बताया था क्या? सीक्वेंस बताया था, नहीं बताया था क्या? सिलेबस में लिखा हुआ था ना, जो आप लोग को दिया था, हिस्ट्री का एक सिलेबस दिया हुआ था, उसको लाए हो कि नहीं? हो गया, घूम गया। रखे हो कि नहीं रखे हो? सर सिक्के के फाउंडर का एक बार और नाम बताएंगे क्या? रमेंद्रनाथ मिश्र। ओके ओके। ठीक, रमेंद्रनाथ मिश्र। सातवाहन वंश, ठीक है, यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पे हमको किरारी का काष्ठ स्तंभ है और गुंजी का शिलालेख, ये दो जगह को देखना है, ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। तो जैसे ये हमारा भारत है, इस प्रकार से भारत, इसके ये वाले हिस्से में सातवाहन वंश था। सातवाहन वंश का शासन कहाँ चल रहा था? इधर चल रहा था। और हमारा छत्तीसगढ़ कहाँ है? यहाँ पर है, ऐसा कुछ। इनका जो राजधानी था, जो कैपिटल था, वो यहाँ पर था, इसका नाम है प्रतिष्ठान, ठीक है, इनका राजधानी क्या है, इनका कैपिटल क्या है? प्रतिष्ठान, ठीक है, प्रतिष्ठान। महाराष्ट्र में है, नागपुर का जो क्षेत्र है, नागपुर के आसपास वाला जगह है प्रतिष्ठान। देखो, मौर्य वंश पर पढ़ रहे थे हम लोग, वो बीसी में आ रहा था कि नहीं? 323 बीसी से लेकर इतना, ऐसे हम लोग बोल रहे थे। सम्राट अशोक कालीन जो भी चीजें हम लोग वहां पर देखे थे, ये किस में है? एडी में, ठीक है, सब ईस्वी में है। 72 ईस्वी से लेकर कितना है? 200 ईस्वी के आसपास प्रतिष्ठान वाले क्षेत्र में किसका शासन चल रहा था? सातवाहन वंश। अब इसी का कुछ कुछ हमको साक्ष्य, कुछ कुछ एविडेंस हमको देखने को मिलेगा। अब इसमें जो शासक हैं, उनका नाम लिख लो। सबका नाम वैसे तो लिखना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो रूलर है, बहुत सारे शासक हैं, उसमें से कुछ का नाम मैं लिखवा दे रहा हूं। जैसे कि एक यहाँ पे लिखेंगे अपिलक, ठीक है, राजा क्या है? अपिलक है। दूसरा लिख लीजिए वरदत्त श्री, ठीक है, वरदत्त श्री, राजा अपिलक और वरदत्त श्री और वैद्य श्री है। वैद्य श्री। अब सीजीपीएससी व्यापम क्वेश्चन बनाने वाले कभी कभी क्या कर देते हैं, वेद शीर्ष उनको लिखना नहीं आता, या फिर टाइपिंग करने वाले को लिखना, टाइप करना नहीं आता, तो वेद शीर्ष लिख देते हैं, है ना। वेद शीर्ष लिखा, मतलब क्वेश्चन जब देखेंगे ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर उठा के, तो वेद श्री ना लिखा के क्या लिखा रहता है? वेद शीर्ष लिखा रहेगा ऐसे, है ना। तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि वेद शीर्ष क्या है? वेद श्री है, वेद श्री, वरदत्त श्री।
ये 3 नाम है, और बीच बीच में काठ नाम आएगा उसको देख लेंगे। बाकी यहाँ पर 3 नाम याद रखेंगे, इसके शासक हैं। अब कब से कब तक ये शासन किए हैं वो हमको कोई भी जानकारी नहीं है ना, अभी उसको हमको जानना भी नहीं है। हमारे लिए अब काम का यह है कि इसका कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिला है वो जानना है। तो इसका जो साक्ष्य है हमारे छत्तीसगढ़ में, सबसे पहले तो याद रखेंगे किरारी का काष्ठ स्तंभ है। ठीक है, जांजगीर चांपा जिला में एक जगह है जिसका नाम क्या है, सॉरी अब जांजगीर चांपा ना आके कहाँ आएगा वो, शक्ति में। ठीक है, शक्ति जिला में एक जगह है जिसका नाम क्या है, किरारी। किरारी, यहां से हमको लकड़ी का स्तंभ मिला है, लकड़ी का स्तंभ मिला है, पिलर मिला है, किरारी का काष्ठ काष्ठ स्तंभ। ठीक है, वुड पिलर चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं किरारी का काष्ठ स्तंभ को, वुड पिलर ऑफ किरारी। सर किरारी जगह का भी नाम है क्या? किरारी का नाम जगह है, मतलब किरारी जगह का नाम है ना, किरारी का मतलब किरारी क्या है, जगह का नाम है। कौन सा जिला में है, शक्ति में है। अब किरारी का काष्ठ स्तंभ है, इसके बारे में बताऊंगा भी, है ना क्या है। और दूसरा चीज यहाँ पर लिखिएगा, गुंजी। ठीक है, गुंजी का लिखे शिलालेख। इंस्क्रिप्शन ना, शिलालेख मतलब क्या होता है, इंस्क्रिप्शन होता है। तो ये शिलालेख है, पत्थरों पर लिखा हुआ लेख को क्या बोलते हैं, शिलालेख कहते हैं। वो व्हाइट व्हाइट हो गया क्या, पूरा मिक्स हो गया कलर, ये दिख रहा है ऑनलाइन वालों को। तो गुंजी का क्या है, शिलालेख है, और किरारी का क्या है, काष्ठ स्तंभ है। किरारी में जो काष्ठ स्तंभ मिला है उसको देखे हो, नहीं देखे हो? कभी ये महंत घासीदास संग्रहालय गए हो, गए हो नहीं गए हो, कहाँ पे है, है? घड़ी चौक के आसपास है ना, ठीक। तो वहां जाना और इसको देख के आना। ठीक है, महंत घासीदास संग्रहालय में इसको रखा गया है। कहाँ रखा गया है इसको, हाँ महंत घासीदास, इसको आप लोग गुरु घासीदास संग्रहालय नहीं लिख देंगे। कौन सा संग्रहालय है ये, महंत घासीदास। ये महंत घासीदास राजनांदगांव रियासत के शासक थे। ऐसे महंत घासीदास, महंत घासीदास म्यूजियम में या फिर संग्रहालय में रखा गया है। अब है क्या इस कार्य के, मतलब किरारे के काष्ठ स्तंभ इतना फेमस क्यों हो गया, इसमें ऐसा क्या चीज है, किसका नाम है, नहीं किंग्स का नाम है, बस यही गलती नहीं करना, ठीक है। राजा के किसी का नाम नहीं है, इसमें से किसी का नाम नहीं है, बल्कि उसके दरबार में काम करने वाले जो पदाधिकारी होते थे, मिस्त्री हो गए, है ना, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे और जो भी हो, उसका नाम है। या फिर उसका जो रसोई में काम करने वाला वो हो, घोड़ों की रक्षा करने वाला हो, या फिर घर बनाने, या फिर जो भी हो, ये जो भी पदाधिकारी होते हैं एक राजा के दरबार में, उन सब का नाम लिखा गया है। राजा का नाम उसमें नहीं मिला है, ध्यान में रखना है, उन सबके पदाधिकारी का नाम लिखा गया है। तो इसका नाम को हमको एक बार, मतलब इसका नाम से पूछा गया था ना, उसका मतलब क्या होता है ऐसे पूछ दिया गया था, तो उसका भी मैं लिखाऊंगा, किसका इसका नाम, जिसका इसका नाम इंपॉर्टेंट उसको लिखवा दूंगा। बाकी अभी इसको देख लो। अब यहाँ पर गुंजी का जो शिलालेख है वहां पर क्या मिला है, गुंजी का जो शिलालेख है वहां से हमको ये मिला है कि ये जो राजा वरदत्त श्री है, ठीक है, कौन राजा, वरदत्त श्री, इसका मतलब इसके बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। मतलब गुंजी के शिलालेख के बारे में, मतलब गुंजी के शिलालेख में इसी के बारे में लिखा गया है, और ये लिखा गया है कि ये अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए, अपनी आयु को बढ़ाने के लिए गौदान करते थे।
ठीक है, हजार हजार गौ दान किया करते थे, 1000 गायों का दान कर देते थे। तो गुंजी के शिलालेख से हमको क्या जानकारी मिलती है? क्या लिखोगे बताओ? ठीक, अपनी आयु बढ़ाने के लिए क्या करते थे? गौ दान करते थे। वरदत्त श्री अपनी आयु बढ़ाने के लिए गौदान करते थे। ये जानकारी किससे मिला है? गुंजी के शिलालेख से मिला है। चलो, अब ये किरारी का जो कास्ट स्तंभ में जो भी नाम लिखा गया है ना, उस सब नाम को लिखवाऊंगा, लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो सिक्के प्राप्त हुए उसको देख लो। ठीक है, सिक्कों को बताया था, क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट नहीं, सिक्का इंपॉर्टेंट है। इसको मिटाऊं? देखो कहाँ कहाँ से मिला है। अब इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, बस बिलासपुर और जांजगीर चांपा को याद रखेंगे। और जांजगीर चांपा में भी यहाँ शक्ति आ जाएगा ना। तो शक्ति में है एक बालपुर। ठीक है, जगह का नाम क्या है? बालपुर। ऐसे ये बालपुर नाम का एक जगह है। यहां से हमको सिक्का प्राप्त हुआ है राजा अपिलक का। ठीक है, राजा अपिलक लिखवाया था ना, राजा अपिलक। तो राजा अपिलक का सिक्का कहाँ से मिला है? बालपुर से मिला हुआ है। राजा अपिलक की मुद्रा लिख सकते हो, कॉइन लिख सकते हो, सिक्का लिख सकते हो, ऐसे। इसके बाद बिलासपुर का मल्हार। बिलासपुर का क्या है? मल्हार। बिलासपुर का मल्हार से राजा अपिलक अरे सॉरी, बताना चाहिए ना। कहाँ है मल्हार? हाँ, तो यहाँ से कौन सा राजा मैं बोला था? हाँ, राजा अपिलक। है ना, एक राजा अपिलक है। इसके बाद एक पुलवामी है। राजा अपिलक और कौन? पुलवामी। और एक है वेदश्री।
ठीक है, इन तीनों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। राजा अपिलक, पुलवामी और कौन, वेदश्री। ये तीनों के सिक्के मल्हार से प्राप्त हुए हैं ना। और इसके बाद है चकरबेड़ा, इसी के आसपास में है, बिलासपुर में ही है चकरबेड़ा। ऐसा चकरबेड़ा, चकरबेड़ा से रोमकालीन सिक्का प्राप्त हुआ है ना, रोमकालीन सिक्का। अब रोमकालीन सिक्का मतलब, रोम, रोम जा रहे हो कहाँ है? हाँ, तो ऐसा माना जाता है कि रोम से व्यापार होता था हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे भारत में रोम से व्यापार होता था, एक समय ऐसा था रोम से व्यापार होता था। उसी का जो सिक्का है हमको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। और कौन सा वंश का मतलब कौन से समय का माना जा रहा है उसको, सातवाहन, ठीक, रोमकालीन सिक्के। ये हमको क्या दिखाता है कि विदेशी व्यापार होता था, है ना, फॉरेन ट्रेड होता था, विदेशी व्यापार होता था। पॉलिटिक क्लास स्टार्ट हो गई? कहाँ स्टार्ट हो गई उधर? अच्छा, कितना बजे से स्टार्ट है? 6:30 बजे से। चलो ठीक है, ये हो गया कंप्लीट हमारा। अब इसमें जो नाम लिखना है ना उसको मैं अगले क्लास में लिखवा दूंगा। मतलब ये जो किरारी कास्ट स्तंभ है, किरारी कास्ट में जो नाम है उसको मैं अगले क्लास में लिखवाऊंगा, याद दिलवाना, ठीक है, अगले क्लास में। बाकी ये हो गया। चलो ठीक है, पढ़ कर आना, बाकी जो पढ़ लिया उसको